महाबोधि बिहार का जो सेक्रेटरी था वो हिंदू रहा, उसके बाद 12 वर्ष हिंदू रहा, उसके बाद 6 वर्ष रहा, बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ। तो बौद्धों को जो आंदोलन चला रहे थे, लालू ने उनको बोला कि आप इसमें मेंबर बन के कुछ कीजिए। हमने लालू से बोला आप राजनीतिक झुंझुना दे करके हमारे मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। वो जब उनकी बात को मान करके लोग उसमें गए तो मैंने एक प्रश्न किया, पूरे देश की पार्टियों से पूछा, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, विरोध पक्ष की हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, उनसे एक प्रश्न मैंने पूछा, जब से ये एक्ट बना है, जब से लेकर के 97 तक जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी बनती है उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होते हैं, 8 में से एक आदमी को सेक्रेटरी बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है गया का, अगरचे वो हिंदू है तो उसका चेयरमैन बनाया जाता है। बोध गया मठ का महंत उसमें आजीवन मेंबर है, ठीक है ना। मैंने एक प्रश्न पैदा किया पूरे देश में, आज तक एक बार भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सेक्रेटरी उस बोध गया मैनेजमेंट कमेटी में क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न पैदा किया। इंद्रगुप्त उस समय पर इंद्रजीत गुप्त होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये कहा हम बौद्धों का सेक्रेटरी बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना, नीतीश कुमार ने उसमें अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट डिक्लेयर किया, लेकिन कानूनी दृष्टि से उसको लाया नहीं विधानसभा में। ये कहा कि अब कोई भी डीएम हिंदू उसका चेयरमैन नहीं होगा, कोई भी डीएम होगा उसका चेयरमैन होगा। बाद में उसने कहा, ये खैरगंज जी मेरे पास है, ये मौजूद है, मैं रासू गबई से मिला, इमाज गवर्नर यानी बिहार गवर्नमेंट, उनसे मिला। मैंने एक प्रश्न पूछा कि इसको तो आप हल कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला हम मेजोरिटी देने को तैयार हैं। नीतीश कुमार के शब्द है, हम मेजोरिटी देने को तैयार है, उसमें मैनेजमेंट में बुद्धिस्ट कम्युनिटी को हम बहुमत दे देंगे और अल्पमत में उसमें हिंदू रखेंगे, हिंदू भी खुश रहेंगे, बौद्धों का मैनेजमेंट में बहुमत होगा, तो कोई भी अमेंडमेंट होगा तो बौद्धों के हक में होगा। हमने कहा ठीक है। जब ये बात चल रही थी तभी 3 लोगों ने उसमें पिटीशन दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एक थे दार्जिलिंग के, एक कोई थे बोध गया के थे अरूप ब्रह्मचारी, एक और कोई और है। 3 लोगों ने उसमें पिटीशन दायर किया। सरकार से जब मैं बात करता हूँ, नीतीश से जब बात करता हूँ, तो बोलते हैं गुरुजी हम तो आपकी बात सुनने को तैयार है, लेकिन 3 पिटीशन दायर किए हुए हैं, आप बताओ सरकार जो फैसला करेगी हमको मान्य होगा। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूँ, वो जो एक्ट है वो जुडिशियल एक्ट नहीं है, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है जब कभी भी मैनेजमेंट एक्ट में कोई परिवर्तन होगा तब उसका अंतिम फैसला बिहार गवर्नमेंट करेगी। अगर बिहार गवर्नमेंट ही उसमें अमेंडमेंट करेगी तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो भी तो उन्हीं से पूछेंगे, और जब उनसे पूछेंगे तो वही बात आती है, अगर हमने ऐसा किया तो अशांति उत्पन्न हो जाएगी, झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। एक बार राबड़ी देवी ने लिखा था मेजोरिटी तो बौद्धों की है, हमने तो पहले ही दे रखी है। तब हमने राबड़ी देवी को बोला मैडम मेजोरिटी एडवाइजरी बोर्ड में है जिसमें बौद्ध देशों के मेंबर है, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड जब कोई प्रपोजल या कोई एडवाइस मैनेजमेंट कमेटी को देती है और मैनेजमेंट कमेटी यदि उसको नहीं मानती है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाने का मतलब क्या है? कारण है ये। कभी जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं, मैं धर्मगुरुओं से कहता था कि जो तुम्हारा स्थल है जहां से बुद्धिज्म शुरू होता है, जहां सिद्धार्थ राजकुमार को संबोधि मिली थी, जब उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में नहीं है तो आप किस हैसियत से धर्मगुरु बनकर के अपने आप को बौद्धों के बीच में ले जाना चाहते हैं? जहां तक आपने ये प्रश्न किया, मस्जिद मुसलमानों के ताबे में है, क्रिश्चियन के जो मंदिर है वो क्रिश्चियन के हाथ में है, हिंदू मंदिर हिंदुओं के हाथ में है, सिख के गुरुद्वारे सिखों के हाथ में है। भारतीय संविधान सभी धर्म के, सभी मजहब के मानने वाले लोगों को ये अधिकार देता है कि वह अपने स्तर से अपने मंदिरों का रखरखाव कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि मैं विगत 92 से इसके लिए आंदोलन किया और आंदोलन से भारत सरकार के सामने एक प्रश्न रखा कि मुझे आप ये बताएं,
हर धर्म के मानने वाले लोग अपने धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बुद्ध गया के महाबोधि विहार का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं है? इसका सरकार जवाब दे। तब वो कहते हैं हम बैलेंस से हमने एक्ट बनाया। अब बैलेंस क्या है? 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सभी पत्रकारों से, सरकार सेकुलर है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि दीज आर बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी एंड दीज आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? क्या सरकार बता सकती है कि बुद्धिस्ट कौन है? जो बुद्धिस्ट उसमें बैठा है, अगर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट में बुद्धिज्म के अगेंस्ट में कुछ होता है, जैसे पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है, जितना भी पुरातत्व विभाग का स्थल है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग एडिट रहनी चाहिए। उसके बावजूद भी यदि वहाँ अमेंडमेंट होता है या वहाँ कुछ जो है इंक्रोचमेंट होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पुरातत्व विभाग जिम्मेदार है। और उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। किसी भी प्रश्न पर जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो ढुलमुल नीति है उनकी। हम ये कहते हैं हर धर्म के मानने वाले स्वतंत्र है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि आप उसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने खड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही प्रश्न कर रहा हूं, सिर्फ एक प्रश्न। अयोध्या, वहां राम मंदिर बना, आप सब जानते हैं। जितने इतिहासकार हैं इस देश के जो उसमें गवाह थे, मोस्टली उनका ये कहना है राम कभी भारत की धरती पर पैदा नहीं हुए। मैं नहीं कह रहा, इतिहासकार बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी लोगों ने कहा राम यहाँ पैदा हुए, राम यहाँ पैदा हुए, राम यहाँ पैदा हुए। पूरा देश एक भावना में बह गया कि राम जन्मभूमि है, राम हमारा आदर्श है, राम हमारा त्याग है, राम हमारी सभ्यता है, राम हमारी मर्यादा है। और वहाँ साकेत नगरी में वो बौद्धों के स्थल पर एक विशाल राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। किसी बौद्ध ने कोई आवाज उठाई? लेकिन वही अगेंस्ट में एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, जो भारत की धरती के तथाकथित बहुसंख्यक हिंदू है और कहते हैं ये देश हिंदू गणराज्य है, हम सब हिंदू है, मैं मान लेता हूँ। फिर एक हिंदू दूसरे हिंदू पर अत्याचार क्यों कर रहा है? फिर एक हिंदू दूसरे धर्म के हिंदू धर्म के स्थल का अतिक्रमण क्यों कर रहा है? फिर एक हिंदू एक को जो है विष्णु का अवतार बता करके भव्य मंदिर बना रहा है, दूसरी तरफ विष्णु को भी यानी भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बता रहा है, जबकि अवतार उन्होंने नहीं माना। उसके बावजूद भी उस महाबोधि विहार के प्रबंधन को बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं सौंपना चाहता है? मेरा यह प्रश्न है। जिस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके ये कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया, वो प्रधानमंत्री मुझे जवाब दे। मैं आप सभी चैनल वालों से कह रहा हूं कि जब आप बुद्ध की धरती से जाते हैं तो बुद्ध की धरती पर यह अतिक्रमण क्यों? बुद्ध की धरती पर बुद्ध की संस्कृति का विनाश क्यों? बुद्ध की धरती पर बुद्ध की संस्कृति को तोड़ मरोड़ना क्यों? बुद्ध के मंदिरों को, बुद्ध की मूर्तियों को विकृत करके तरह तरह से उनकी पूजा क्यों? क्या ये बौद्ध धर्म के ऊपर प्रहार नहीं है? क्या अंतरराष्ट्रीय बौद्ध जगत की भावनाओं का हनन नहीं है? इसीलिए मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से भारत सरकार सभी लोगों को न्याय प्रदान कर रही है, उसे महाबोधि विहार को लेकर के बौद्धों के हाथ में मैनेजमेंट सौंपना चाहिए, क्योंकि बौद्ध किसी को रोक नहीं रहा है, किसी को उस मंदिर में जाने से रोक नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है, केवल मैनेजमेंट की बात करना है। और मैनेजमेंट भी अगर ये सरकार बौद्धों के हाथ में नहीं देती है तो संविधान में विभक्त बौद्धों के फंडामेंटल राइट का हनन ही नहीं कर रही, उसकी हत्या कर रही है, संविधान के खिलाफ अतिक्रमण कर रही है, संविधान के खिलाफ उसको बड़ाई ताक में रख करके मनमानी करना चाहती है, जिसे बौद्ध भिक्षु कभी भी भारत की धरती पर पूरा नहीं होने देंगे। आपण सर्वांना निवेदन करतो, सर्व पत्रकार बंधूंना, की बुद्धिस्ट अल्पसंख्याक संविधानिक भिक्षू संघ व अन्याय संघटन यांच्या विद्यमाने दिनांक 26-27 जानेवारी 28 जानेवारी 2023 रोजी पवित्र दीक्षाभूमी नागपूर येथे 3 दिवसीय संगणक परिषदेचं आयोजन करण्यात येणार आहे। या आयोजन परिषदेमध्ये जवळपास 18 ते 20 देशातील व भारतातील हजारो भिक्षू संघाच्या उपस्थितीमध्ये हे संगणक परिषद होणार आहे। हे संगणक परिषद यासाठी आहे की या संगणक परिषदेच्या माध्यमातून भिक्षू संघ आणि बौद्ध समाज यांचा समन्वय होणे आणि विशेष 3 मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे। त्या पद्धतीने आपण विचारला। पहिला मुद्दा आहे की भारतीय बौद्धांना
ज्या ठिकाणी सिद्धार्थ कुमार गौतम यांना बुद्धत्व प्राप्त झालं, ते बुद्धांचं एकमेव श्रद्धास्थान बुद्धांच्या ताब्यात का मिळत नाही, या विषयावर भारतातल्या संपूर्ण विद्वान बुद्धजीवी स्कॉलर्स, भिक्षू यांना बोलावून चर्चा करण्यात येणार आहे. दुसरा मुद्दा आहे, ज्या पवित्र भूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली, त्या भूमीवर त्या धर्मांतराचं महत्व काय आहे आणि त्यांचा उद्देश काय आहे, या महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा होणार आहे. तिसरा मुद्दा राहणार आहे तिसऱ्या दिवशी की भिक्खू संघाच्या नियमाबद्दल, भगवान बुद्धांच्या धर्मामध्ये जो बुद्ध संस्कार आहे त्या संस्काराच्या बद्दल एक सूत्रता कशी येईल आणि उपासकामध्ये एक सूत्रता कशी निर्माण होईल, या तिसऱ्या दिवशी या विषयावर चर्चा होणार आहे. आणि म्हणून या 3 दिवसीय संघयान संकल्प परिषद म्हणजे नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. आपण सर्व पत्रकार बंधूच्या माध्यमातून हा जो 3 दिवसाचा संघयान परिषद होणार आहे याचा संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रचार सुरू करण्यात येणार आहे आणि लवकरात लवकर पुढची जे काही रूपरेषा आहे ते प्रसिद्ध करून सर्व जनतेला, भारतातल्या सर्व तमाम बुद्धांना आम्ही जाहिरात करणार आहोत. आम्ही त्यांना निवेदन करणार आहोत की या संघयान परिषदेला आपण सर्व बुद्धांनी तन मन धनाने सहकार्य करून बाबासाहेबांच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी आम्हाला सहयोग करावं ही आम्ही अपेक्षा करणार आहोत. बदंत हर्ष बोलतो.